हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेयास मैप काइनेज पाथवे। रेयास मैप काइनेज पाथवे सीएसआई नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रेयास मैप काइनेज पाथवे के बारे में जानने से पहले हम जो रेयास जो प्रोटीन है उसके बारे में जानेंगे, और मैप जो काइनेज है वो हम बाद में देखेंगे। मैप काइनेज, मैप काइनेज, काइनेज काइनेज, मैप काइनेज काइनेज और मैप काइनेज किसे कहते हैं। जो रेयास प्रोटीन है, रेयास एक मोनोमेरिक प्रोटीन है और जीटीपीएस स्विच प्रोटीन है। मोनोमेरिक प्रोटीन है और जीटीपीएस स्विच प्रोटीन है, जीटीपीएज। और रेयास एक इंट्रासेलुलर प्रोटीन है, इंट्रासेलुलर मोनोमेरिक प्रोटीन। रेयास एक इंट्रासेलुलर मोनोमेरिक जी प्रोटीन है और जीटीपीएस स्विच प्रोटीन है। रेयास जो सिग्नल को कैरी करता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन होने के बाद उसका जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो रेयास न्यूक्लियस में और फर्दर सिग्नलिंग और फर्दर प्रोटीन को देता है। तो वो सिग्नल कैरी करता है आरटीके से। रेयास एक लिपिड लिंक प्रोटीन है। जो रेयास है वो एक लिपिड लिंक प्रोटीन है जो साइटोसोलिक फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। रेयास एक लिपिड लिंक प्रोटीन है और साइटोसोलिक फेज में सेल के अंदर की तरफ लिपिड के साथ जुड़ा होकर साइटोसोलिक फेज में प्रेजेंट रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में। रेयास क्या करता है? रेगुलेट सेल ग्रोथ थ्रू सेरिन थ्रेओनिन प्रोटीन काइनेज, जिसका नाम है रैप। रेयास एसोसिएटेड फैक्टर। रैप मीन्स रेयास एसोसिएटेड फैक्टर। तो जो रेयास है वो सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है थ्रू सेरिन थ्रेओनिन प्रोटीन काइनेज, जिसका नाम है रैप। रैप एक सेरिन थ्रेओनिन प्रोटीन काइनेज है। तो रैप कौन सी जगह में काम करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी जगह में काम करता है। जो रेयास है, रेयास सेल मेम्ब्रेन में और जो साइटोसोलिक फेज में मेम्ब्रेन में वहां पर प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में। तो वो प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में रेयास जीडीपी फॉर्म में, वहां पर इनएक्टिव फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट है साइटोसोलिक फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो रेयास को एक्टिवेट करने का काम करता है जिसका नाम है गेप, इसका नाम है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो ये जो गेप है और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है, तो ये रेयास से जीडीपी को रिमूव करता है, रेयास प्रोटीन से जीडीपी को रिमूव करता है। और सेल के अंदर एटीपी का जीडीपी का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पर रेयास से जीडीपी जब डिसोसिएट हो जाता है तो रेयास के साथ जीडीपी बाइंड हो जाता है। यहाँ पर गेप क्या करता है? रेयास से जीडीपी को डिसोसिएट करके रेयास से जीडीपी को जुड़ देता है और रेयास यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। तो गेप एक्ट एज ए गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर and gap act by the dissociation of GDP from the RAS and RAS bind with GDP and RAS is get activated। तो रेयास यहाँ पर रेयास जब जीडीपी के साथ बाइंड होगा तो रेयास एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर आ गया। अब रेयास जब सिग्नलिंग और सिग्नल टर्मिनेशन करने का वक्त आता है और सिग्नल जब ऑफ होता है, तब एक प्रोटीन जो है गैप प्रोटीन, जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन और गैप प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन रेयास का जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस करने का, जीडीपी को हाइड्रोलाइसिस करने का जो प्रॉपर्टी है रेयास के अंदर, तो गैप प्रोटीन रेयास के अंदर जो जीडीपी को हाइड्रोलाइसिस करने का जो प्रॉपर्टी है रेयास के अंदर, उसको स्टिमुलेशन करने का काम करता है गैप प्रोटीन। तो गैप प्रोटीन स्टिमुलेट हाइड्रोलाइसिस ऑफ रेयास जीडीपी टू रेयास जीडीपी। तो गैप प्रोटीन यहाँ क्या करता है? रेयास से जीडीपी को हाइड्रोलाइसिस करके रेयास से फिर से जीडीपी को यहाँ पर रेयास के अंदर जीडीपी को ऐड करता है रेयास के साथ। तो गैप प्रोटीन और जीटीपीएच एक्टिवेटिंग प्रोटीन रेयास के साथ जो जीडीपी यहाँ पर प्रेजेंट है उसको जीडीपी को हाइड्रोलाइसिस करके रेयास के साथ फिर से जीडीपी को ऐड कर देता है और रेयास फिर से इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। तो गेप और गैप प्रोटीन रेयास का
एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन साइकिल को रेगुलेट करता है गेप और गैप प्रोटीन। तो मैप रेस मैप काइनेज पाथवे में जो दो प्रोटीन है जिसका नाम है, एक तो प्रोटीन है एडाप्टर प्रोटीन जिसका नाम है GRB2 और एक प्रोटीन है जिसका नाम है गेप प्रोटीन जिसको यहां पर कहते हैं सॉस। ये जो दो प्रोटीन है GRB2 और सॉस यहाँ पर हम देखेंगे बाद में कि सॉस और GRB2 जो GRB2 एक एडाप्टर प्रोटीन है और सॉस एक गेप है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो रैस का गेप मैंने बताया था, रैस का GDP को डिसोसिएट करके रैस के साथ GDP को ऐड करेगा। तो गेप का काम करता है सॉस और एडाप्टर प्रोटीन का काम करता है GRB2 रैस मैप काइनेज पाथवे में। तो रैस मैप काइनेज पाथवे किस तरीके से एक्टिवेशन होता है, किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, वो हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो रैस मैप काइनेज पाथवे किस तरीके से एक्टिवेशन होता है और किस तरह से जीन एक्सप्रेशन करवाता है वो हम देखेंगे कि रैस जो प्रोटीन मैंने डिस्कस किया था कि सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका पाथवे सेल सिग्नलिंग चलता है। तो यहाँ पर मैंने फिर से बताया कि जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है तो उसका जो एक्टिवेशन हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर लिगेंड जो है, यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड आकर यहाँ पर बाइंड होगा, लिगेंड आकर यहाँ पर बाइंड होगा, रिसेप्टर का जो क्या होगा डाइमराइजेशन होगा और रिसेप्टर में क्या है टायरोसिन काइनेज डोमेन है और क्या है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन है। टायरोसिन काइनेज डोमेन का हम पहले डिस्कस किया था आरटी के एक्टिवेशन में कि टायरोसिन काइनेज डोमेन का ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन होगा और टायरोसिन काइनेज डोमेन का एक्टिवेशन होने के बाद फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में भी फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर ऐड होगा। अब एक्चुअली रैस मैप काइनेज पाथवे का एक्टिवेशन होता है कि अब से काम क्या करता है रैस मैप काइनेज पाथवे। तो यहाँ पर जो भी यहाँ इस साइड में फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में यहाँ पर क्या हुआ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ और मैंने बताया था फॉस्फोटायरोसिन डोमेन शार्प एज बाइंडिंग साइट फॉर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन। तो यहाँ पर मेनी प्रोटीन एक का नाम है जिसका नाम है GRB2 जिसको एडाप्टर प्रोटीन भी कहते हैं, इसको कहते हैं एडाप्टर प्रोटीन GRB2 और इसको कहते हैं एडाप्टर प्रोटीन। जो GRB2 है, GRB2 फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से बाइंड होता है। तो GRB2 के पास दो डोमेन है, टू डोमेन, एक का नाम है SH2 डोमेन और दो है। तो यहाँ पर GRB2 का जो यहाँ पर दो डोमेन है, एक तो है SH2 डोमेन और दो है SH3 डोमेन। एक है SH2 डोमेन और दो है SH3 डोमेन। तो GRB2 फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से SH2 डोमेन से बाइंड होता है। GRB2 जो यहाँ पर मैंने दिखाया GRB2, ये जो GRB2 है, GRB2 फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में यहाँ पर SH2 डोमेन से बाइंड होता है। इसके पास GRB2 प्रोटीन के पास SH2 डोमेन है और ये जो GRB2 प्रोटीन SH2 डोमेन के साथ यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से बाइंड होता है और GRB2 एक और प्रोटीन से बाइंड होता है यहाँ पर जिसका नाम है सॉस। तो GRB2 के पास दो क्या है SH3 डोमेन है। तो GRB2 SH3 डोमेन से सॉस जो प्रोटीन है सॉस प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। तो GRB2 इसके साथ फॉस्फोटायरोसिन डोमेन के साथ SH2 डोमेन से बाइंड होता है और GRB2 SH3 डोमेन के मदद से सॉस प्रोटीन से बाइंड होता है। इसलिए यहाँ पर एक कन्फर्मेशन चेंज आता है और सॉस प्रोटीन रैस के पास चला जाता है। सॉस प्रोटीन रैस के पास, रैस जो प्रोटीन है लिपिड लिंक प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो सॉस यहाँ पर सॉस के साथ सॉस जो प्रोटीन है जो एक गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है, गेप की तरह काम करता है। तो सॉस प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा रैस के साथ और सॉस और रैस प्रोटीन इंटरेक्ट करेगा। तो हम डिस्कस करेंगे ड्रॉ करके। रैस मैप काइनेज पाथवे किस तरीके से न्यूक्लियस में जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया
कि जो GRB2 जो एक एडाप्टर प्रोटीन है GRB2 इस फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से SH2 डोमेन से बाइंड होता है, और GRB2 सॉस जो यहाँ पर सॉस मैंने दिखाया, सॉस जो प्रोटीन है, ये सॉस प्रोटीन के साथ 2SH3 डोमेन से बाइंड होता है। GRB2 एक SH2 डोमेन से फॉस्फोटायरोसिन डोमेन से बाइंड होता है, और GRB2 सॉस के साथ SH3 डोमेन से यहाँ पर बाइंड होता है। सॉस जो है एक गेप प्रोटीन है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो यहाँ पर रेयास प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, रेयास प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में, GDP बाउंड फॉर्म में। तो सॉस रेयास का जो इनएक्टिव फॉर्म है GDP, उस GDP को यहाँ से डिसोसिएट करके रेयास के साथ GDP को ऐड करता है, क्योंकि सेल इंटरसेलुलर जो GDP का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो सॉस GDP को यहाँ से रिप्लेस करके रेयास के साथ GDP को यहाँ पर ऐड करता है, तो रेयास यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, रेयास यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। जो रेयास है, रेयास एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है काइनेज को, जिसका नाम है सेरिन थ्रेओनिन काइनेज, जो एक मैप काइनेज है। रेयास एक प्रोटीन को काइनेज को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है रैप का फुल फॉर्म है रेयास एसोसिएटेड फैक्टर, रैप जो एक मैप काइनेज प्रोटीन है, और जो जिसे हम सेरिन थ्रेओनिन काइनेज भी कहते हैं। तो रैप का जो काइनेज प्रोटीन जो है, रैप का जो एन टर्मिनल है, जो एन टर्मिनल रैप का एन टर्मिनल के साथ रेयास का इंटरेक्शन होता है। जो रेयास है, रेयास के साथ रैप का एन टर्मिनल इंटरेक्शन होता है। जब यहाँ पर रेयास का फिर से इनएक्टिवेशन फॉर्म, रेयास का जो GDP फॉर्म है एक्टिव फॉर्म, जब रेयास का फिर से हाइड्रोलाइसिस होगा और GDP का हाइड्रोलाइसिस होगा, तभी एक्टिव रेयास यहाँ से निकल पाएगा। जो रेयास है, रेयास GDP जो एक्टिव फॉर्म में है, रेयास के साथ रैप का एन टर्मिनल पोर्शन इंटरेक्ट करता है। जब रेयास का GDP यहाँ फिर से हाइड्रोलाइसिस होके GDP और रेयास जब फिर से इनएक्टिव फॉर्म में जाता है, तभी एक्टिव रैप यहाँ से रेयास से रिलीज हो पाता है। अगर रेयास का GDP हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो एक्टिव रैप रिलीज नहीं हो पाएगा। तो एक्टिव रैप रिलीज होने के लिए रेयास का GDP का हाइड्रोलाइसिस होना जरूरी है। तो रैप एक सेरिन थ्रेओनिन काइनेज है, जो कि एक मैप काइनेज प्रोटीन है। रैप एक टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है MEK बाय द फॉस्फोराइलेशन इन द सेरिन रेसिड्यू। तो रैप MEK जो प्रोटीन है, जो फर्दर सिग्नलिंग प्रोटीन, उसको एक्टिवेट करता है बाय द फॉस्फोराइलेशन इन द सेरिन रेसिड्यू। टू सेरिन रेसिड्यू में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके रैप MEK को एक्टिवेट करता है बाय द फॉस्फोराइलेशन इन द सेरिन रेसिड्यू। रैप जो है एक डुअल स्पेसिफिक काइनेज है। रैप जो है एक डुअल स्पेसिफिक काइनेज है, मतलब वो उसका जो टारगेट प्रोटीन है, इसका नाम है ERK। तो MEK के जो टारगेट प्रोटीन है, MEK का टारगेट प्रोटीन है ERK। तो MEK जो है डुअल स्पेसिफिक काइनेज है। MEK ERK के जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके एक्टिवेशन करेगा, तो MEK ERK के ऊपर एक तो थ्रेओनिन 183 और टायरोसिन 185 और थ्रेओनिन 183 में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके ERK को एक्टिवेशन करवाएगा। तो क्योंकि MEK डुअल स्पेसिफिक काइनेज है, तो MEK ERK में थ्रेओनिन 183 और टायरोसिन 185 में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके MEK ERK को एक्टिवेशन करवाएगा। ERK जब एक्टिवेशन हो जाता है, ERK एक सेरिन थ्रेओनिन काइनेज प्रोटीन है और काइनेज है सेरिन थ्रेओनिन काइनेज प्रोटीन। तो ERK जब एक्टिवेशन हो गया, तो ERK अब न्यूक्लियस में जाएगा और जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो ये जो रैप है, MEK है और ERK है, इस सबके साथ एक प्रोटीन जुड़ा रहता है, इसका नाम है स्कैफोल्ड प्रोटीन। ये सबके साथ एक प्रोटीन जुड़ा रहता है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। इस सबके साथ एक प्रोटीन जुड़ा रहता है जिसका नाम है स्कैफोल्ड प्रोटीन। ये है स्कैफोल्ड प्रोटीन। स्कैफोल्ड प्रोटीन जब ERK का फॉस्फेट ERK में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए बाय द MEK,
तब ERK इस स्कैफोल्ड प्रोटीन से डिसोसिएट हो जाता है और ERK गोज इनटू द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर रैप जो है और MEK जो है, MEK एक मैप काइनेज प्रोटीन और ERK है एक मैप काइनेज प्रोटीन, MEK मैप काइनेज प्रोटीन। तो रैप है मैप काइनेज प्रोटीन, MEK है मैप काइनेज प्रोटीन और ERK है मैप काइनेज प्रोटीन। तो यहाँ पर जो सिग्नलिंग चलता है कि रैस जो है, रैस एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आता है बाय द सॉस, और रैस जब एक्टिव फॉर्म में आता है रैस रैप को एक्टिवेट करता है। रैप एक्टिवेट तभी होगा जब रैस जीडीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा। रैप एक सेरीन थ्रेओनीन काइनेज है प्रोटीन है जिसे हम मैप काइनेज प्रोटीन भी कहते हैं। तो रैप एक्टिवेट करेगा MEK प्रोटीन को बाय द फॉस्फोरेशन इन द सेरीन रेसिड्यू। MEK एक मैप काइनेज प्रोटीन है। MEK एक डुअल स्पेसिफिक काइनेज जो ERK को फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके ERK को एक्टिवेशन करवाएगा इन द सेल। तो ERK में जो जहां पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है उसका पोजीशन है थ्रेओनीन 183 और टायरोसिन 185। ERK खुद एक सेरीन थ्रेओनीन काइनेज है। तो ERK स्कैफोल्ड प्रोटीन से डिसोसिएट होकर ERK न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में जाके जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से ERK जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। अब ERK जब स्कैफोल्ड प्रोटीन से डिसोसिएट हो गया तो ERK जो प्रोटीन है ERK न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में जाके एक जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ELK1 उसको जाके यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। तो ERK जब एक्टिवेशन होता है तो ERK या तो साइटोप्लाज्म में कोई एक प्रोटीन को कोई एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर न्यूक्लियस में जाएगा, या तो ERK खुद न्यूक्लियस में आएगा और न्यूक्लियस में आके जो एक प्रोटीन हो सकता है, कोई एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकता है, उसको फॉस्फोरेशन करके जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। तो ERK यहाँ पर ELK1 जो ELK1 है उसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया। और यहाँ पर एक सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर है, जो सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर DNA के साथ यहाँ पर ये जो मैंने दिखाया है, तो सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर DNA के साथ जाके बाइंड हुआ DNA के कौन से रीजन में, सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट में, सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट में सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर और SRF यहाँ पर जाके बाइंड हुआ। जब SRF सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट से DNA का जो रीजन है सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट, जब SRE से जाके बाइंड हुआ तो टारगेट जीन का एक्सप्रेशन होगा ऑक्ट जून फॉस मिक। तो जो ऑक्ट जून फॉस मिक है एक प्रोटोऑन्कोजीन है जो सेल का प्रोलिफरेशन में मदद करेगा, ऑक्ट जून फॉस मिक। तो ये था रैस मैप काइनेज के बारे में कि रैस ERK न्यूक्लियस में जाएगा, ELK जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको उसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके, और सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर जब सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट से जाके बाइंड होगा तो टारगेट जीन का एक्सप्रेशन होगा, और जैसे कि ऑक्ट जून फॉस मिक, और जैसे टारगेट जीन का एक्सप्रेशन होगा और प्रोटीन बनेगा और सेल का प्रोलिफरेशन स्टिमुलेशन होगा। जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में जो भी प्रोटीन है उसका अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो कैंसर होगा। जो भी ऑक्ट जून फॉस मिक और ये जो भी गेन ऑफ फंक्शन अगर हो जाए उसमें गेन ऑफ फंक्शन तो वहाँ पर कैंसर होगा। तो ये था रैस मैप काइनेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट DNA का रीजन को कहते हैं सीरम रेस्पॉन्स एलिमेंट, और जो मैंने यहाँ पर दिखाया है इसको कहते हैं सीरम रेस्पॉन्स फैक्टर। तो ये था रैस मैप काइनेज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। तो अगर वीडियो को पसंद है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।